हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस वे में। आइए आज हम लोग यूरोप महाद्वीप देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कुछ कंट्री को उसके, और अब देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में देखिए कि ये जो है दोस्तों, अगर देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए आइए देखते हैं, फ्रांस से शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। चलिए देखिए सीन नदी या सीन नदी इसको करते हैं। ये सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। पेरिस को विश्व की सौंदर्य नगरी कहा जाता है। पेरिस को क्या कहा जाता है? विश्व की सौंदर्य नगरी। और क्यों कहा जाता है ये देखिए कि ये विश्व का सबसे अच्छा सौंदर्य प्रसाधन निर्मित किया जाता है, इसीलिए इसको विश्व की सौंदर्य नगरी कहा जाता है। देखिए आपको मैप में मैं दिखा देती हूँ कि फ्रांस कहाँ है। ये है आपका फ्रांस, देखिए ये है आपका, एक मिनट, ये देखिए ये है फ्रांस। और ये विश्व की सौंदर्य नगरी फ्रांस को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन बनाया जाता है। ये देखिए सीन नदी लिखा हुआ है, हिंदी में इसको सीन नदी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर ये भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सीन नदी और सीन नदी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है। लॉयर नदी। लॉयर नदी क्या है? इस पर नांटेज शहर स्थित है। ये बिस्के की खाड़ी में जल गिराती है। नांटेज शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो फ्रांस का देखिए, ये फ्रांस की नदी है लॉयर नदी। ये जो है ये बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और नांटेज शहर जो है देखिए, पूछ सकता है कि मतलब नांटेज शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको आ जाएगा कागज उद्योग के लिए। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, और उसमें ऑप्शन में नांटेज शहर आ जाएगा, तो वही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें था कौन सी नदी थी? लॉयर नदी थी। और नांटेज शहर था, ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट मतलब पॉइंट देखते हैं कि बॉर्डेक्स शहर या बोर्दो शहर। देखिए ये सबसे अच्छी यहाँ पे शराब बनाई जाती है, इसके लिए ये शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बॉर्डेक्स शहर या बोर्दो शहर जो है फ्रांस का, इसमें सबसे अच्छी शराब बनाई जाती है और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। ट्यूलिज या टूलिज देखिए, ये जलयान व वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स शहर देखिए, ये इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन्स में है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन्स शहर में है। जरोन नदी देखिए, ये जरोन नदी जो है अल्प्स से निकलती है और भूमध्य सागर के लायंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए जरोन नदी जो है ये निकलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ दी गई? आल्पस, ये आल्पस पर्वत से निकलती है। जो आल्पस पर्वत यहाँ पे है, यहीं से ये निकलती है। आल्पस पर्वत यहीं से निकलती है और किस खाड़ी में गिराती है? देखिए ये बिस्के की खाड़ी है, जहाँ पे ये जो क्या दिया था कि जो ये नदी है लॉयर नदी, वो बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर जो देखिए ये है लॉयर नदी, ये इस पर ये नांटेज शहर स्थित है और बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो देखिए ये है बिस्के की खाड़ी, इसको भी ध्यान रखिएगा, बिस्के की खाड़ी ये रही देखिए। और नांटेज शहर देखिए ये है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये नांटेज शहर छोटा सा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये है नांटेज शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये बोर्दो है, मैप में देखेंगे, देखिए ये है बोर्दो शहर है जो शराब के लिए प्रसिद्ध है। ये बोर्दो है, फ्रांस में ये स्थित है। जरोन नदी देखिए, ये है जरोन नदी, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा मैप में, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये लायंस की खाड़ी है। नेक्स्ट देखिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कि अब जरूर हो गया कि पिरेनीज या पाइरेनीज पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये फ्रांस व स्पेन की सीमा पर है। अंडोरा शहर स्थित है। देखिए ये जो है पिरेनीज पर्वत के पास ही अंडोरा शहर स्थित है, ये बफर क्षेत्र में। ऐसे देश जो चारों ओर से किसी देश से घिरे रहते हैं उन्हें बफर देश कहा जाता है। मतलब जो चारों ओर से किसी देश से घिरे रहते हैं उसको बफर क्षेत्र कहा जाता है, मतलब बफर देश कहा जाता है, और उसी को लैंडलॉक्ड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फ्रांस और स्पेन की सीमा इसमें बता रहा है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है पिरेनीज पर्वत। ये है फ्रांस और ये है ये देखिए स्पेन बना हुआ है, यहीं पे है आपका पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है पिरेनीज पर्वत, तो इसको इसका लोकेशन याद रखिएगा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है पिरेनीज पर्वत। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि पूछ सकता है कि पिरेनीज पर्वत किसके सीमा पे है, किन देशों की सीमा पे है, या फिर पूछ सकता है फ्रांस और स्पेन की सीमा पे कौन सा पर्वत है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं स्पेन और पुर्तगाल के बारे में। ये देखिए ये आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित हैं दोनों देश, ये दोनों देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, ये आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। चलिए स्पेन और ये पुर्तगाल का लोकेशन देख लीजिए आप। ये है स्पेन, देखिए ये है स्पेन,
और ये है पुर्तगाल। ये जो है आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में पॉइंट देखिए कि आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल देश स्थित है। यहाँ से डूरो, टॉगस और ग्वाडिक्लीवर नदियाँ निकलती हैं। 3 नदियाँ जो हैं ये आइबेरियन प्रायद्वीप से निकलती हैं, डूरो, टॉगस और ग्वाडिक्लीवर। इनके बारे में देख लीजिए, जो पोर्टो शहर स्थित है, डूरो नदी है, इस पे पोर्टो शहर स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वाइन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टॉगस ये जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है टॉगस नदी के तट पर स्थित है, लिस्बन। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखिए यही पॉइंट जो है अब एग्जाम में बन रहा है, क्योंकि अब जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, टॉगस जो है टॉगस नदी पे लिस्बन स्थित है और लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। ग्वाडिक्लीवर देखिए, ये जो नदी है स्पेन से प्रवाहित होते हुए जिब्राल्टर जलसंधि में जल गिराती है। स्पेन से प्रवाहित होती है और ये जिब्राल्टर, चलिए जिब्राल्टर जलसंधि आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि जिब्राल्टर कहाँ है। देखिए ये रहा आपका जिब्राल्टर जलसंधि और यहीं पे अपना नदी वो अपना पानी गिराती है। और देखिए यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा ग्वाडक्लीवर नदी, देखिए ये देखिए यही है और ये यहीं पे अपना जल गिराती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पेन पुर्तगाल होगा। अब देखिए कैंटाब्रायन पर्वत, कैंटाब्रायन पर्वत है, इसमें एब्रो नदी निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। जो है कैंटाब्रायन पर्वत से एब्रो नदी निकलती है। देखिए नाम ध्यान रखिएगा, एब्रो नदी निकलती है और ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। चलिए देखते हैं ये जो है भूमध्य सागर कहाँ है। देखिए ये है आपका भूमध्य सागर, ये है आपका भूमध्य सागर। कैंटाब्रायन नदी निकलती है और क्या करती है? इसी में अपना भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेन के सेविल्ले शहर। देखिए ये क्या? यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। स्पेन का सेविल्ले शहर जो है ये यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि यूरोप का सबसे गर्म स्थान कहाँ है। स्पेन में भी ऑप्शन में हो सकता है और सेविल्ले शहर भी हो सकता है, तो इसलिए स्पेन और सेविल्ले शहर दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए बिस्के की खाड़ी देखिए, फ्रांस व स्पेन देश स्थित है। फ्रांस और देखिए अभी मैंने बताया कि बिस्के की खाड़ी कहाँ है। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ बिस्के की खाड़ी। देखिए ये है आपका बिस्के की खाड़ी, ये है बिस्के की खाड़ी, फ्रांस है ये और ये है स्पेन। चलिए देखिए इस बिस्के की खाड़ी जो है फ्रांस और स्पेन देश स्थित है। इसके मतलब बिस्के की खाड़ी के बगल में ही है दोनों। फ्रांस की सीमा पर ही कैंटाब्रायन पर्वत स्थित है। फ्रांस की सीमा पर जो देखिए कैंटाब्रायन जो इसमें एब्रो नदी निकलती है, वो कैंटाब्रायन पर्वत जो है ये फ्रांस की सीमा पर ही स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सियरा नवेदा पर्वत, ये स्पेन में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्हाचिन या मुल्हासन है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सियरा नवेदा पर्वत स्पेन में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है मुल्हाचिन या मुल्हासन कहा जाता है। पूछ सकता है कि सियरा नवेदा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो है मुल्हाचिन या मुल्हासन। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आइए जिब्राल्टर जलसंधि, जो आप लोगों ने देखा है कि जिब्राल्टर जलसंधि कहाँ है, अभी मैं मैप में दिखाई हूँ, उसको आप जाके पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है, क्योंकि देखिए उसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और पूरब में क्या है? भूमध्य सागर, और बीच में ये है जिब्राल्टर जलसंधि, तो ये जोड़ती है। और देखिए अटलांटिक से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण मार्ग इसलिए है कि इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। देखिए अटलांटिक से भूमध्य सागर में आती है, तो इसीलिए इसको जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यूरोप के स्पेन तथा अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। देखिए यूरोप पे स्पेन है और अफ्रीका का मोरक्को शहर है, दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जलसंधि, तो ये स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है। और हाँ ये भी पूछ सकता है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो वो है जिब्राल्टर जलसंधि। तो यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है और शहर का भी नाम देख रखिएगा, स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। यूके का जिब्राल्टर द्वीप स्थित है। देखिए यूके का जिब्राल्टर द्वीप यहीं स्थित है, स्पेन के समीप, इसीलिए स्पेन के जो पास में ये यूके का जिब्राल्टर द्वीप है, इसी के नाम पर जो है जिब्राल्टर जलसंधि पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं आपका, देखिए क्या है? बालियारिक द्वीप। ये जो बालियारिक द्वीप है ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। आप लोग मैप में जो है प्राकृतिक मैप में देखिएगा जाके, बालियारिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बार्सिलोना शहर ये भी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। फिर देखिए क्रासिका द्वीप, ये फ्रांस का अधिकार, और ये सार्डिनिया द्वीप, ये दोनों है। क्रासिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है और सार्डिनिया द्वीप पर इटली का अधिकार है। तो ये बोर्नी फ्रांसिया जलसंधि जो है, इन दोनों के बीच में जो है बोर्नी फ्रांसिया जलसंधि है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं फ्रांस और इटली का अधिकार जो है इस दोनों पे। फ्रांस और इटली को मैप में देख लीजिए कि फ्रांस और इटली कहाँ है। फ्रांस तो आप लोग देख ही रहे हैं और इटली देखिए ये है आपका इटली,
ये है आपका, देखिए ये इटली, देखिए ध्यान से देखिए, ये इटली और ये है फ्रांस। ठीक है, चलिए मैप में आप लोग देखिए, बस लोकेशन याद रखिएगा किधर क्या है। चलिए अब इसके आगे पॉइंट देखते हैं कि क्या है। कि ये देखिए क्रासिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप फ्रांस और इटली के मतलब ये जो फ्रांस के अधिकार में है क्रासिका, और सार्डिनिया द्वीप इटली का अधिकार है। और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? बोनी फ्रांसिया जल संधि है। अब आते हैं सिसिली द्वीप। इटली व सिसिली द्वीप के मध्य मेसिना जल संधि है। देखिए इसको भी ध्यान रखिए, इटली और सिसिली द्वीप के मध्य जो है मेसिना जल संधि है, इस पे इटली का अधिकार है। तो मेसी पूछ सकता है कि मेसिना जल संधि किसके किसके बीच में है, तो वह इटली व सिसिली द्वीप के। अब आइए देखिए टिरहिनियन सागर, ये 3 सागर हैं जो देखिए, टिरहिनियन सागर, यूनियन सागर और एड्रियाटिक सागर, तीनों देखिए। देखिए टिरहिनियन सागर और यूनियन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? मेसिना जल संधि। ये जो मेसिना जल संधि है टिरहिनियन सागर और यूनियन सागर के मध्य, और यूनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य ये जो है ऑट्रांटो जल संधि है। इटली को ग्रीस से अलग करती है। ऑट्रांटो जल संधि इन दोनों को जोड़ती है, यूनियन को और एड्रियाटिक को, और टिरहिनियन और यूनियन को जो है मेसिना जल संधि जोड़ती है। आइए देखते हैं, इटली देश में टिरहिनियन सागर के तट पर वेटिकन सिटी स्थित है। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। जो इटली देश में टिरहिनियन सागर के तट पर वेटिकन सिटी स्थित है, यह विश्व का सबसे छोटा देश है। जबकि एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित मोनाको देश विश्व का दूसरा सबसे, मोनाको देश ये जो विश्व का दूसरा सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। जो देखिए इटली देश के टिरहिनियन सागर के तट पर पूछ सकता है कि वेटिकन सिटी किस सागर के तट पर है, तो वो है टिरहिनियन सागर। और देखिए ये विश्व का सबसे छोटा है। और जबकि एड्रियाटिक सागर के तट पर मोनाको जो देश है वो विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। अब तो पहला कम ही पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा भी ध्यान रखिएगा कि दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको देश है। ये इटली के एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। चलिए अब इटली के बारे में और कुछ पॉइंट देख लीजिए कि देखिए इसमें पर्वत जो है एपिनाइन्स पर्वत स्थित है। पर इटली में एपिनाइन्स पर्वत है। इस पर्वत से टेबेर नदी निकलती है। देखिए ये नदी का नाम याद रखिएगा कि टेबेर नदी जो है एपिनाइन्स पर्वत से निकलती है। इस नदी के तट पर रोम एवं विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी स्थित है। देखिए ये जो टेबेर नदी है, टेबेर नदी भी ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटी किन किन उस पे थे, टेबेर नदी है। और देखिए टिरहिनियन सागर है, दोनों देखिए टिरहिनियन सागर के तट पर है और टेबेर नदी के तट पर ही जो है ये जो है इटली स्थित है। इटली का जो वेटिकन सिटी है वो स्थित है टिरहिनियन सागर में। जो ये टेबेर नदी है टिरहिनियन सागर में ही अपना जल गिराती है, तो ये दोनों पास पास है, इसीलिए वेटिकन सिटी वहीं पे स्थित है। तो वेटिकन सिटी वहीं है, तो इसलिए दोनों का नाम सेम है कि टिरहिनियन सागर और टेबेर, क्योंकि वहीं पे ये अपना जल गिराती है टिरहिनियन सागर में। चलिए टिरहिनियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत के बारे में देखिए कि इसमें पो नदी निकलती है। आल्पस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? इससे पो नदी निकलती है। यह नदी एड्रियाटिक सागर में जल गिराती है। पो को इटली की गंगा कहते हैं। इटली के लाम्बर्डी मैदान से होते हुए प्रवाहित होती है। यह धान के उत्पादन के प्रसिद्ध है। ये जो है इटली की पो नदी है और ये कहाँ से निकलती है? आल्पस पर्वत से निकलती है और यह धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर आपको मैप में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो मैप उठाइए ऑक्सफोर्ड का, या फिर कोई भी अगर आप लोग के पास विश्व का मैप है या फिर यूरोप का मैप है, अगर नहीं बुक है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं मोबाइल में गूगल करके, और देखिए वहाँ पे सर्च करिए कि कहाँ पे आल्पस पर्वत है, कहाँ से पो नदी निकलती है। देखिए ये लाम्बर्डी मैदान कहाँ पे है और यह धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जर्मनी का डेन्यूब नदी देख लीजिए। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से है और काला सागर में अपना पानी गिराती है। लगभग 10 देशों से प्रवाहित होती है। ये जो डेन्यूब नदी है जो लगभग 10 देशों से प्रवाहित होती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और क्रोएशिया, ये लगभग 10 देशों से जो है डेन्यूब नदी प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया की राजधानी डेन्यूब के तट पर है। देखिए ये नोट में देखिए ये भी है कि जो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया इन जो है और की राजधानी जो डेन्यूब के तट पर है, डेन्यूब नदी के तट पर है। तो अगर आपको इसकी राजधानी नहीं पता है तो गूगल करके इसको पता करिए, बुक है तो बुक से पता करिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ सर्च आप लोग भी करिए। अगर देखिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। देखिए आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए
चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये है टिरहिनियन सागर, सॉरी एक मिनट, देखिए ये है टिरहिनियन सागर, यूनियन सागर, और ये है इजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, ठीक है। देखिए ये सारे सागर हैं और इसके बारे में मैं नीचे बताई हूँ। अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो इसको आप जाके वीडियो पीछे करके और इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इस मैप में लोकेट है, और इनका लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा कि किस किस। ये देखिए ये है काला सागर जो पूछा है कि डेन्यूब नदी गिराती है और कितने देशों से अपना जो है ये जो काला सागर का, ये डेन्यूब नदी के तट पर कितने देश स्थित हैं। देखिए नीचे एक बार देख लीजिए, एक मिनट, देखिए डेन्यूब नदी के तट पर कितने देश स्थित हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और क्रोएशिया। कुल 10 देश हैं और इन 10 देशों को आप मैप में यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ है ये 10 देश, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।